जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए यूपी पुलिस का कट ऑफ। यूपी पुलिस के कट ऑफ जो कि बातें चल रही हैं पेपर लीक की, तो पेपर लीक होने के बाद क्या कट ऑफ हो सकता है, ऐसे कट ऑफ क्या हो सकता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं आपको वन बाय वन करके पूरे प्रूफ को दिखाऊंगा, फिर मैं इस बार का कट ऑफ बताऊंगा जिससे कि आप आश्वस्त हो सके कि इस बार कट ऑफ सच में इतना ही रहने वाला है। इससे ज़्यादा अगर आप नंबर पाए हैं तो आप दौड़िए, आप फिजिकल की तैयारी शुरू करिए, जिससे कि आपको ये अनुमान लग जाए कि आप सच में फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, बात की जाए अगर यूपी पुलिस कट ऑफ 2024 के बारे में, तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 2018 में जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी 41,520 पद आए थे। 41,520 पद आए थे और फॉर्म पड़े थे 22 लाख से ज़्यादा। 22 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े और एक सीट पे कंपटीशन था 53 बच्चे, मतलब एक सीट पे 53 बच्चे थे। तो उस साल जब पेपर हुआ, पेपर होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ बना तो वो था जनरल के लिए यानी यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बना 225.03, यानी कि लगभग 113 क्वेश्चन जिन बच्चों ने सही किए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। 112 से ज़्यादा, लगभग 113 क्वेश्चन जिसने भी सही किया था उसका चयन हो गया था। ओबीसी की बात की जाए तो 216 यानी कि 108 से ज़्यादा प्रश्न जिनका भी सही था उनका चयन हो गया। उसी तरह से एससी में 187 नंबर जिन्होंने प्राप्त किया उसका चयन हो गया। उसी तरह से एसटी में, ये नंबर है, क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 से भाग देके क्वेश्चन आप पता कर सकते हैं। एसटी में 153 नंबर, मतलब कि आप 77 क्वेश्चन से ज़्यादा जिसने भी सही किया था तो एसटी वर्ग में यूपी पुलिस में उसको एक पद मिल गया। यानी कि ये तो बात थी 2018 की। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं कि 2019 में जब पद आया तो वो था 49,568 पद और फॉर्म भरे गए 19 लाख और एक सीट पे जो बच्चे थे 39 बच्चे थे। और जब पेपर हुआ तो पेपर होने के बाद जब फाइनल कट ऑफ आया तो वो था 185। ये देख रहे हैं, फॉर्म इतना ज़्यादा, पद कम, लेकिन यहाँ पे पद ज़्यादा, फॉर्म कम, लेकिन कट ऑफ भी कम। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? एग्जाम की प्रवृत्ति। क्या होता है? एग्जाम की प्रवृत्ति। एग्जाम सरल रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा, एग्जाम हार्ड रहेगा तो कट ऑफ कम। अब देखिएगा, एक सीट पे 39 बच्चे थे तो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ आया 185.34। कहने का मतलब है कि जिन बच्चों ने लगभग 93 से ज़्यादा प्रश्न सही किए थे उनका हो गया था चयन, यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसी तरह से ओबीसी 172 अंक पाने वाला छात्र चयनित हो गया था। एसटी में 145 अंक पाने वाला छात्र चयनित हो गया था। एससी में 145 अंक पाने वाला छात्र चयनित हो गया था और एसटी में 114 नंबर से ज़्यादा पाने वाला छात्र चयनित हो गया था। 114 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 114 का मतलब है कि लगभग 57 क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब 150 में 57 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर सही कर दिया था तो एसटी वर्ग में बच्चा चयनित हो गया था यूपी पुलिस में। सोच लीजिए, इधर देखिए 185 नंबर, इधर देखिए 114 नंबर। नॉर्मलाइजेशन, वो भी कैटेगरी का कितना प्रभाव पड़ता है ये देख सकते हैं आप। 2019 का ये डाटा है। अब हम लोग बात करते हैं इस साल की, जिसको आप सुनने के लिए बेकरार हैं और मैं भी बेकरार हूं आपको बताने के लिए। आइए जानते हैं। बात की जाए कट ऑफ 2024 की, तो इस साल जो पद आया था 60,244 पद आया था और एक सीट पे बच्चे कितने थे? 83। और जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद ये अफवाह उड़ी हुई है कि पेपर लीक हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे शिफ्ट में तो किसी को पेपर नहीं मिला है। तो इस ऊहापोह की स्थिति में क्या हो सकता है कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बाद जबकि जांच हो जाएगा तो फिर मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा और आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि कट ऑफ कितना रह सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से कितना नंबर हो कि हम फिजिकल की तैयारी करें, इससे ज़्यादा है तो क्या मैं फिजिकल की तैयारी कर सकता हूं सर? तो जानिए, देखते हैं हम लोग। अगर बात की जाए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर,
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में अगर मेरे हिसाब से अगर चले तो जिस बच्चे ने जनरल कैटेगरी में, बॉयज के लिए बात कर रहा हूं, लड़कों ने, जिस बच्चे ने 105 से अधिक स्कोर किया है, 105 से अधिक स्कोर किया है, उसको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 105 से ज़्यादा, अगर पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ इससे नहीं मतलब है, 105 से ज़्यादा अगर आपने जनरल में सही किया है, आप 90 किए होंगे, 17 तारीख सुबह के शिफ्ट में होंगे, हो सकता है कि आपका बढ़ के 105 हो जाए, तो इस मैटर नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 105 से ज़्यादा अगर अभी आपका बन रहा है तो आपको दौड़ना चाहिए। उसी तरह से बात की जाए EWS में, तो 98 से 100 के बीच में अगर आपका बन रहा है, बॉयज़ में अगर इससे ऊपर बन रहा है तो आपको रनिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर OBC में बात की जाए तो OBC में अगर 101 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपका बन रहा है, बॉयज़ में अगर 101 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपको रनिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ST वर्ग, SC और ST की बात की जाए तो SC में जिन बच्चों का 87 क्वेश्चन से ज़्यादा, 87 से ज़्यादा स्कोर हो रहा है तो उनको भी रनिंग करनी चाहिए। 87 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा है तो आपको रनिंग करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और ST में मेरे हिसाब से अगर बच्चा 58 क्वेश्चन से ज़्यादा सही किया हुआ है तो उसको भी रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। इतना नीचे कर दिया सर आपने? हाँ भाई, इतना भी अगर आपने किया है, अगर आप ST में हैं तो आपका नाम आ सकता है। आपने देखा ना पिछले साल का कट ऑफ ऐसे ही गिरता है ST में। आइए देखते हैं हम लोग गर्ल्स के लिए। तो ये था बॉयज़ का। अब गर्ल्स कितना नंबर हो, कितना क्वेश्चन उनका आ रहा हो तो वो फिजिकल की तैयारी करें। तो भैया गर्ल्स के लिए, इनके लिए कोई कैटेगरी नहीं होगी, जनरल, OBC, SC, ST सभी के लिए एक ही मेरिट बनेगा। अगर जिन बच्चियों ने 90 से ज़्यादा का स्कोर किया है, 90 से ज़्यादा का स्कोर किया है तो वो आश्वस्त रहें, उनका नाम आएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आपने 80 से ज़्यादा स्कोर किया है, अगर आपने 70 से ज़्यादा स्कोर किया है तो भी आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां दौड़ में फेल हो जाती हैं और लड़कियों की मेरिट 1 मेरिट, 2 मेरिट, 3 मेरिट, 4 मेरिट, 5 मेरिट तक आती है। एक बार मैं खुद तैयारी कराता हूँ, मेरे कोचिंग की सारी लड़कियाँ दौड़ी थी और केवल 2 लड़कियाँ क्या हुई थी, क्वालिफाई की दौड़ को, और दोनों ही चयनित हो गई। तो लड़कियां अगर इस समय फिलहाल 90 से ज़्यादा का स्कोर अगर आपका बन रहा है, आप किसी कैटेगरी में हैं, तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए, आपका नाम आ सकता है। तो ये है 2024 का कट ऑफ मेरे अनुसार। अगर आपको मेरी प्रामाणिकता सही लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ये एक प्रामाणिक वीडियो है जिसको मैंने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट और कट ऑफ से जोड़ करके बनाया है। अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।